नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस कस्बा सद्दीपुर के टेरा में। यहां भारतीय पारसी यूनियन उत्तर प्रदेश और जननायक मदारी पारसी जागृत मंच का साझा कार्यक्रम है और विशाल सम्मेलन के रूप में यहां पर श्रोताओं की और वक्ताओं की भीड़ लगी हुई है। आइए देखते हैं कार्यक्रम किस प्रकार के यहाँ चल रहा है। 4 बीघे खेत बेच दिया और 8 बीघे बेच दिया तो हमें तकलीफ हो रही है। पानी आ रहा है, मैं काटूं, मैं अपनी वाणी को इसलिए विराम देना चाहूंगा क्योंकि पानी आ रहा है। ठीक है, जो हमारे बीच में मौजूद हैं मनोरमा पारसी मनु जी, जो कि एक मिशन गायक के रूप में अपना गीत प्रस्तुत करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करती। आइए हम मिलवाते हैं कि इनकी गायकी के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। हम जानना चाहते हैं कि आप केवल मिशन के लिए गाती हैं या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी उपलब्धि होती है? जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पारसी समाज को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से कभी हमारा पारसियों का मान सम्मान हमारे भारतवर्ष में रहा था और हमारी पूरी दुनिया में परचम लहराता था हमारे राजा महाराजाओं का, तो वही सम्मान और वही हमको मान सम्मान जब हमारे देश में हमारे लोगों के द्वारा हमको मिलेगा। हमारे देश में तो मान सम्मान शायद ही अब तो शायद थोड़ा बहुत होने भी लगा, नहीं तो हमारे पासियों की बिल्कुल ही वैल्यू लोगों ने कम कर दी थी। हमने देखा जी है। और मेरा गाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर ईश्वर ने मुझे मेरे आवाज़ मुझे दी है, मेरे गले में आवाज़ दी है, तो हम अपने गाने के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम अपने पारसी समाज का इतिहास और पारसी समाज के युवाओं में, खासकर युवाओं में जोश भरने वाले गीत जो हमारे प्रोफेसर राकेश वर्मा सर हैं ये गीत लिखते हैं और मैं गाती हूँ। जी मनु जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। जी जी कि अक्सर हमने देखा है अंधविश्वास, मूर्ति पूजा जी जी पुरानी कुरीतियां महिलाओं बच्चियों में ज़्यादा होती है। जी। इस संबंध में यानी महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए भी क्या आपकी गायिका जी बिल्कुल के सामने आती है? जी, मेरा मेन मकसद है कि हमारा पारसी समाज अपने इतिहास को पहचाने, अपने इतिहास को जाने पहचाने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारा क्योंकि पारसी समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया और ये मूर्ति पूजा है, ये अंधविश्वास जो पाखंड है हमारे देश में व्याप्त है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि पारसी समाज, चाहे पारसी समाज ही क्या, हमारे देश में कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म का हो, वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड इसके चक्कर में ना पड़े तो ही सही है। किसी गीत की अगर एक लाइन आपको सुना रही हो तो बताइए किस तरीके की लाइन आप लोगों के बीच में पेश करती हैं। केवल 2 लाइनें। पारसी कुल के युवा जाग जाओ, अगर खोया गौरव वो फिर से चलाएगा। पारसी कुल के युवा जाग जाओ, अगर खोया गौरव वो फिर से चलाएगा। राकेश वर्मा कहें तुम जो आगे बढ़ो, पारसी कुल फिर से दुनिया में छा जाएगा। देश की शान हो, देश की आन हो, देश की मिट्टी पर तुम ही कुर्बान हो। राकेश वर्मा कहे वक्त अब आ गया, ज्ञान का दीप हर घर में अब जल गया। पारसी कुल के युवा जाग जाओ, अगर खोया गौरव वो फिर से चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम आयोजक मंडली के जिम्मेदार पदाधिकारी भाई रजित राम जी हैं, जिनके द्वारा हमको जानकारी मिली। हम चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम के संबंध में आप भी कुछ अपना विचार दें। रजित राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये भारतीय पारसी यूनियन के तत्वाधान में और जननायक मदारी पारसी प्रगति हृदय के तत्वाधान में किया जा रहा है। और ये भारतीय पारसी यूनियन के तत्वाधान के तहत गांव-गांव, जन-जन तक शैक्षिक ऐतिहासिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
हमारी यूनियन के द्वारा हर संडे प्रत्येक माह के हर संडे को किसी न किसी गांव को जाया जाता है और पासियों के बीच में शिक्षा, इतिहास और सामाजिक योग्यता की बात बताई जाती है। जब तक हमारा समाज अपना इतिहास नहीं जानेगा तब तक हमारा समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। और हमारा समाज अपना इतिहास नहीं जानता है और शिक्षा के अभाव में बहुत पीछे है और व्यवसाय नहीं करता, मजदूरी करता है। तो हमारे मिशन के मुद्दे हैं शिक्षा, इतिहास, आडंबर और व्यवसाय। हमारा समाज मजदूरी ज़्यादा करता है, उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मजदूरी छोड़े, स्वरोजगार अपनाए। और जब तक अपना रोजगार नहीं अपनाएगा वो मजदूरी करता रहेगा। मजदूरी चंद दिनों की होती है, आज मिली कल नहीं मिली, वो अपने बच्चों का पेट पालन नहीं कर सकता। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ जो पासी समाज के इस गौरवमयी इतिहास को भूल गए हैं, अपना इतिहास नहीं जानते हैं, आज पासी समाज को दलित या हरिजन अछूता बताते हैं। उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहले अपने वो लोग पासी समाज का इतिहास पढ़ लें, उसके बाद पासी समाज के ऊपर उंगलियाँ उठाएं कि दलित या हरिजन है। और मेरा यही उद्देश्य है कि हमारा समाज फिर से भारत देश पर राज किया है, राष्ट्र रक्षक रहा है, उसने शासन किया। और पासी आज भी, और पासियों की अगर जात ले ली जाए तो जितनी भी जातियां होंगी लमसम उनके काम के ऊपर उनकी जातियां बटी हुई। लेकिन पासी समाज का ऐसा कोई काम नहीं उसके काम के ऊपर उसका नाम रखा गया हो पासी। पासियों ने हमेशा रक्षा की है, तलवार चलाई है, राज किया है और शासन किया है। 321 ईसा पूर्व से लेकर पहले तो मेरा जो पासी धर्म था, मैं तो पासी धर्म की बात करता हूँ और पासी धर्म की मैं जय बोलता हूँ। लोग टिप्पणी करते हैं कि जात की जय बोलते हैं, मैं जात की नहीं पासी धर्म की जय बोलता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत कई वर्षों पहले सबसे पहले पासी धर्म था, जो इतिहास के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं पासी धर्म की जय बोलता हूँ और सभी समाज को कहता हूँ तब कोई जातियाँ नहीं थी। जब धर्म था इस प्रकार से जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे जागरूकता होती गई, कोई सिख धर्म, कोई ईसाई था, कोई धर्म बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म बनाते गया, कोई सनातन धर्म। तो पहले तो आदि मानव ही था, कोई जातियाँ नहीं थी। सभी लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे, तो कोई सूर्य की पूजा करता था, पीपल की पूजा करता था। आज लोगों को आडंबर के बीच में डाल दिया गया। हमारा समाज जब तक आडंबर से दूर नहीं हटेगा हमारा समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, अन्य समाज को भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पूजा पाठ आडंबर छोड़िए। अगर पूजा पाठ करना है तो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति पूजा करिए, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाइए, उनको व्यवसायी बनाइए, उनको ITI, कंप्यूटर, पॉलिटेक्निक आदि चीज़ें करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आइए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जननायक मदारी पासी और भारतीय पासी यूनियन के तहत जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में लोगों को बताया गया है, जो हमारे अग्रज भाई लोगों ने बताया है वही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं बताना चाहता हूँ जो छूट गया है उन लोगों से, कि जो भी पासी समाज उपेक्षित है, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो पासी यूनियन हमेशा उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।